मैंने कहा था ना आपको, कांग्रेस वो परजीवी है जिसके साथ जाता है उसको सुखा देता है। और कांग्रेस के साथ जितने थे सबका सत्यानाश हो गया। बिहार में गए तेजस्वी को करे, बंगाल में गए ममता को करे, आंध्र में गए उस नायडू उसको ख़त्म करे। अब बारी है अखिलेश यादव की। पहले कैसे होता, ममता कैसे डहा रही थी उन कठमुल्लों के बल पर में जो हम बंगाल जीतेंगे। आज अगर बंगाल में ममता नहीं जीतती तो क्या आप समझ रहे हैं? ममता की शक्ल देख लीजिए, कैसे उसके चेहरे पर मैना बज रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, एक ताज़ा तरीन और नया खबर सामने आया है क्योंकि टीएमसी पार्टी डूबने वाली है। यूँ कहें कि डूब चुकी है। कई विधायक, कई नेता, कई सांसद, राज्यसभा सांसद, चुने हुए सांसद सब चले गए। तो हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक ऑफर दिया है। बोला है कि हम कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देंगे, आप पार्टी को विलय कर लो। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए कि आखिर टीएमसी पार्टी को इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी और सोनिया गांधी इसमें मौका ढूंढ रही हैं, क्या उपाध्यक्ष पद देंगी और क्या टीएमसी पार्टी जो है कांग्रेस में विलय होगा? चाचा, आप इस पर अपनी राय पूरे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। कांग्रेस आपदा में कैसे अपना अवसर खोजता है वो आज आपको पता चला है। देश देख रहा है इस बात को। कोरोना में किस तरह से उन्होंने अवसर खोज रहे थे। आज जब विश्व अशांत है, जहां हर तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस की मारामारी है, उस आपदा में भी कांग्रेस अपना भविष्य सोच रहा है, जो किस तरह हमारा अवसर मिल जाए, जो प्रधानमंत्री बन जाए मेरा बेटा। तो इस तरह की बात सब करने से ऐसे कभी कांग्रेस, तो यही कारण है कि मैंने कहा था ना आपको, कांग्रेस वो परजीवी है जिसके साथ जाता है उसको सुखा देता है। अरे तो टीएमसी के साथ नहीं थे, लेकिन टीएमसी को बोले विलय कर लो, हम उपाध्यक्ष बना देंगे, क्योंकि अब टीएमसी के पास न सांसद बचे न विधायक बचे। एक आरोप और है चाचा कि बीजेपी सबको तोड़ ली, सरकार में जहां आती है सबको खत्म कर देती है। ये आरोप सही है? बीजेपी सरकार बनी बंगाल में और खत्म सब। आज देखिए बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार है तो किस तरह आगे बढ़ रहा है। जितने भी पार्टियां, 35 पार्टियां हैं बीजेपी के साथ, सब दंदना रहा है। और कांग्रेस के साथ जितने थे सबका सत्यानाश हो गया। बिहार में गए तेजस्वी को करे, बंगाल में गए ममता को करे, आंध्र में गए उस नायडू उसको ख़त्म करे। अब बारी है अखिलेश यादव की। अब बीजेपी जिसके साथ जाती है उसको खत्म कर देती है। झारखंड में गए उसको खत्म, बिहार में जेडीयू को खत्म कर दिया, हरियाणा में चौटाला को खत्म कर दिया, हर जगह वो भी खत्म करते जा रहे हैं। अब सबको खत्म करते करते 2029 में कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा। वो ममता को इसलिए ऑफर दे रही है, पर ममता जानती है इस बात को कि ये कांग्रेस वो पार्टी है परजीवी, जो अगर हम पे हाथ रख दिया तो वो बाद में भस्म होगा, लेकिन पहले मैं हो जाऊंगी। अभी जितने 20 एमएलए बचे हैं, अब 5-4 एमएलए एमपी बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या मिलेगा। इसलिए बंगाल ममता नहीं जा रही है। बंगाल से ममता को भगाने वाला वहाँ की सनातनी है, वहाँ के हिंदू है। जिस तरह से, इसी तरह से कांग्रेस ने देश के अंदर वही काम करा, कांग्रेस ने जो काम ममता ने 15 साल से बंगाल के अंदर नहीं किया, कांग्रेस ने देश के साथ करा। एक आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी अब जितना भी उनके विधायक हैं या फिर एमपी बचे हैं, सबको अंदर से डरा रही है, धमका रही है कि ईडी का रेड पड़ेगा, सीबीआई का रेड पड़ेगा, पार्टी छोड़ के आ जाओ, इस्तीफा दे दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। इसलिए लोग डरे हुए हैं, उनके विधायक और एमपी इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये आरोप सही है? तो क्या अगर हम ये आरोप लगाएं, जो 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या इसी तरह से ईडी, सीबीआई इन सबको भड़का के करा? क्या हम आपके बात पे भरोसा करें? कैसे किया उसने? लगभग 10-20 साल गठबंधन में करा, 70 साल कांग्रेस ने शासन करा इस देश पर में। क्या ईडी, सीबीआई कोई बल पर में करा है? ये सब बात कहने से जनता नहीं जुड़ती है। जनता जुड़ती है काम के बल पे। 15 साल आपने देश को लूटा। ममता ने 15 साल ममता ने बंगाल के हिंदुओं के साथ शोषण किया। आपने मुसलमान के नाम पर में देश के हिंदुओं के साथ 55 साल शोषण किया। अब जब हिंदू जागा है तो देश से कांग्रेस भागा है और बंगाल से। हाल कैसे हो गया चाचा, बताइए? होगा नहीं। जब आप किसी मंत्री से कट मनी लोगे तो मंत्री कहाँ से लाएगा? जनता से तो वसूलेगा। अब जनता से वसूलेगा, जायज़ तरीके से तो वसूल नहीं सकता, नाजायज़ तरीके से वसूलेगा। आज अगर वसूला नहीं, 15 साल से दमन नहीं किया, तो लोग आज कैसे अंडे से उनके स्वागत करें? उनके एमपी को, उनके भतीजे तक को एमपी से स्वागत कैसे करा अंडे से? तो आज इस तरह के देख रहे हैं लोग ना,
खून खोल रहा है। जो कि हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के हिंदुओं को, जो अगर जागा तो बड़ी देर से जागा अगर पहले गए होते, लेकिन विकल्प नहीं था। भाई साहब धमकाते थे वहाँ पर, में लोगों को धमकाते थे, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो रात में तेरे घर में आकर के तुम्हारे बहू बेटियों के साथ इज्जत लूट लूँगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। इस सब प्रताड़ना के डर के मारे लोग हिंदुओं ने वहाँ वोट देता रहा और उस पर प्रताड़ित होता रहा। लेकिन जब केंद्र ने साथ दिया वहाँ के लोगों को, आज अगर सीआरपी को वहाँ डिप्यूट नहीं होती तो क्या इस तरह की बात होती? वहाँ भी ज़्यादा दुर्गत होने वाला है अखिलेश यादव को। एक बात और चाचा, एक सवाल ये भी बनता है कि पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज़, अभी क्यों हुआ जब सरकार बन गई तब? पहले कैसे होता? ममता कैसे डहार रही थी उन कठमुल्लों के बल पर में, जो हम बंगाल जीतेंगे। आज अगर बंगाल में ममता नहीं जीतती तो क्या आप समझ रहे हैं? ममता की शक्ल देख लीजिए, कैसे उसके चेहरे पर मैना बज रहा है, क्योंकि अब कुछ नहीं रहा बंगाल में। जाएगी उपाध्यक्ष बनेगी कांग्रेस का, पार्टी विलय होगा? अरे मैं तो इनको कांग्रेस को भी कहते हूँ कि तुम्हारा भी अब साफ हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब विलय नहीं करेगी टीएमसी? मैं कहता हूँ टीएमसी क्या, सोनिया गांधी को भी कहता हूँ कि अपने बेटे को समझा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम भी जाकर के उसी जो कौन सी कॉकरोच पार्टी बना है ना, उसी कॉकरोच जनता पार्टी, उसी में विलय कर लो, उसी में हो जाओ और देश विरोधी नारे लगाओ तुम, तभी कुछ होने वाला है। जब तक ये लोग देश के बारे में सकारात्मक सोच नहीं होगी, नेशन के बारे में, तब तक इन लोगों को तो संविधान की बात वही करते हैं, हर जगह संविधान लेके घूमते हैं। अब करें देश तोड़ने वाली बात है वो। संविधान की बात करते हैं। 2 साल किसकी दादी ने बगैर चुनाव के रहे साहब प्रधानमंत्री? जवाब देंगे राहुल गांधी? संविधान की बात करेंगे, उनके नाना थे जवाहरलाल नेहरू, 5 साल उन्होंने शासन करे। रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाया, नेहरू जी से ज्यादा पीएम रहने का रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का। क्या कहेंगे इस पर? 12 साल बेमिसाल,